गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? उषा तन्वा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और देखिए, सुबह का टाइम है, करीब 4:30 का टाइम हो रहा था जब मैं उठी थी। और अब मैं ना थोड़ा 4 बजे के समथिंग उठने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मेरी उस तरीके से पूजा पाठ नहीं हो पाती। अगर मैं 4:45 या 5 पे उठती हूँ ना, तो मेरी पूजा पाठ फिर ऐसे नहीं हो पाती है, क्योंकि फिर मैं खाना बनाने के बाद में जब नहाने जाना पड़ता है मुझे। और मैं चाहती हूँ कि मैं पहले नहाने धोने के बाद मैं पूजा पाठ करूँ, फिर खाना बनाऊँ। तो इस वजह से मैं अब 4 बजे से उठना शुरू कर दिया करूँगी अब मैं। और आज भी मैं 4:30 के समथिंग उठ गई थी, और बस सुबह की झाड़ू निकालने के बाद में और फिर मैंने आटा लगा दिया था और सब्ज़ी बनाने के लिए रख गई थी। नहा करके आई थी, नहाने के बाद में पूजा पाठ कर दी थी, लड्डू गोपाल जी भी नहला दिए थे। और मेरी पूजा बहुत अच्छे से हो जाती है। और पूजा पाठ करने के बाद में फिर मैंने बच्चों के लिए लंच पैक कर दिया था। और यहीं गोलू नहा करके आ गया था, और गोलू हो रहा है स्कूल के लिए तैयार। रुद्र को मैंने उठा दिया था, गोलू तैयार हो गया है। और रक्षित भी सो रहा है अभी। और देखिए, हमारे ये छोटे से नन्हे मुन्ने लड्डू गोपाल जी भी नहा करके बैठ गए हैं। तो मैंने बच्चों का लंच टिफ़िन पैक कर रही हूँ। मैं गोलू को सबसे पहले तैयार करती हूँ, क्योंकि गोलू बाद में भी जाता है और रुद्र पहले जाता है, क्योंकि रुद्र फिर टाइम लगाता है नहाने में। इस वजह से मैं ना गोलू को सबसे पहले तैयार कर देती हूँ। और उसके टेस्ट है, तो फिर उसके बाद में टेस्टों की तैयारी करने में लग जाता है वो, इस वजह से। और तीनों बच्चे स्कूल चले गए हैं। रक्षित को मैं स्कूल छोड़ आई थी। स्कूल छोड़ने के बाद में मैं जा रही हूँ मंदिर दर्शन करने के लिए। करीबन 3-4 दिन बाद मैं मंदिर जा रही हूँ दर्शन करने के लिए। और सुनने में ये आ रहा है, और पानी बढ़ गया है, मैं देख करके आई थी। हमारे जमुना जी का, मथुरा में जमुना जी हैं, यो यमुना जी हैं, उनका पानी दोबारा से जल स्तर बढ़ रहा है। और मैं जा रही थी मंदिर दर्शन करने के लिए। रास्ते में थी तो देखिए, पानी अभी कम नहीं हुआ है। हल्का आपने ये झलक देखी है, पानी बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। और परदेसी इतने आ रहे हैं, आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है, बहुत भीड़ है। और मंदिरों में तो मतलब दिन पे दिन, जो सावन का महीना है, 2 महीने हैं सावन के, तो सावन के महीने में बहुत परदेसी आ रहे हैं, यात्री आ रहे हैं द्वारकाधीश महाराज और यमुना मैया के दर्शन करने के लिए। यमुना मैया में स्नान करने के लिए पानी आ रहा है, पर टीन वगैरह सब लगाई गई हैं, इसलिए इन्हें किनारे से ही स्नान करने की अनुमति मिली हुई है। और यहीं मैं आ गई हूँ मंदिर। आप सब भी दर्शन कर लीजिए मंदिर की। द्वारकाधीश महाराज के दर्शन करने के बाद में मैं जा रही हूँ यमुना मैया जी के दर्शन करने के लिए। तो चलिए, आपको मैं यमुना मैया जी के भी दर्शन कराती हूँ। वहाँ भी पानी बहुत मतलब भरा हुआ है, और दिन पे दिन पानी बढ़ रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मथुरा में यमुना मैया का जल स्तर दोबारा से बढ़ रहा है हर जगह। वृंदावन में, मथुरा में, गोकुल, मतलब हर जगह पानी दोबारा से बढ़ रहा है उनका। और अभी आप यमुना मैया के जब मैं दर्शन कराऊंगी ना, तो आप खुद देखोगे कि पानी कहाँ था। और दिन पे दिन पानी बढ़ रहा है। मैं आपको डेली दर्शन कराऊंगी, और आप डेली यही देखोगे कि हाँ, वास्तव में पानी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। मुश्किल से पानी कम हुआ था, और अब सुनने में ये आ रहा है कि बहुत ज़्यादा पानी बढ़ेगा। मतलब जो पहले पानी आया था ना, वो तो कुछ भी नहीं आया था। इस बार तो उससे भी ज़्यादा दोगुना तिगुना पानी आएगा, ऐसा सुनने में आ रहा है। और
और यहीं देखिए मैं आ गई जमुना मैया के मंदिर में दर्शन करने के लिए। मैं जब 3-4 दिन बाद मंदिर गई थी द्वारकाधीश महाराज के भी, जमुना मैया के भी, तो मैंने ये सोचा था कि हाँ पानी मुझे कम मिलेगा, पर यहाँ देखिए पानी कम की जगह बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और मंदिर से जाते समय मैंने ले लिया था दूध। रास्ते में हमारे चौकी के बगल में जो दुकान है दूध की, जो कि मैंने आपको बता रखा है और दिखा भी रखा है, वहाँ से मैं लेकर के आई थी दूध, क्योंकि बच्चे सुबह चले जाते हैं और मेरा सुबह सुबह निकलना नहीं होता है। और जब मैं मंदिर से लौट कर के आती हूँ तो मैं दूध ले आती हूँ। और घर आ चुकी हूँ और दूध गर्म करने के लिए रख दिया है घर आ कर के। और अपने लिए थोड़ी सी कॉफ़ी बनाई थी, चाय नहीं बनाई है, कॉफ़ी बनाई थी अपने लिए। और बच्चे जा चुके हैं तीनों स्कूल, और थोड़ी देर बस मैं वो आराम करूँगी। उसके बाद मैं रक्षित के लिए दलिया बनाने रखूँगी। सिम्बा बैठा हुआ था बाहर, क्योंकि मौसम ठंडा था, हवा चल रही थी, तो सिम्बा बाहर बैठा हुआ था। और यहीं मैंने रक्षित के लिए दलिया बनाने के लिए रख दिया है, आएगा जब तक दलिया इसका बन जाएगा। और गोलू के लिए मैंने यहाँ बनाया है खाना, क्योंकि उसे भूख लग रही थी, इस वजह से बोल रहा था मम्मी भूख लगी हुई है। तो बस मैंने इसके लिए 2 रोटियां बना दी थी घी लगा करके, और बस भिंडी की सब्ज़ी रखी हुई थी, तो मैंने उसे 2 रोटियां बना करके। और यही मैंने दूध लिया था दलिये में डालने के लिए, क्योंकि दलिया बन रहा था। और देखिए दलिया मैं ना इंडक्शन कम कर देती हूँ जब बनाती हूँ। अब इसी में दूध मिला दिया और मैंने घी पहले ही डाल दिया था 1-1.5 चम्मच, तो टेस्टी दलिया बन जाता है उससे। तो मैंने अब इसे इंडक्शन को कम कर दूँगी और आराम से दलिया बनता रहेगा। और जब थोड़ा लगेगा कि पकने पे आ रहा है, जब मैं डालूँगी चीनी उसमें, और वह उसके बाद में दलिया रक्षित का दलिया बन करके तैयार हो जाएगा। और आएगा जब तक वो ठंडा भी हो जाएगा दलिया, आकर के फिर मैं उसे दे दूँगी, वो दलिया के आराम से खा करके सो जाएगा फिर। और क्योंकि वो बोल करके जाता है दलिया के लिए, इसलिए मैं उसके लिए डेली 1 कटोरी, चाहे 1 कटोरी बनाऊँ, आधा कटोरी बनाऊँ, पर हाँ उसके लिए दलिया ज़रूर बनाती हूँ। और इधर ही देखिए मैंगो मैंने काट करके रख लिए थे, क्योंकि मैंने अपनी इससे जो मेरी पहले वीडियो गई है उसमें भी मैंने मैंगो शेक बनाया था, आपको बताया था कि आम ख़राब होने की वजह से मैंने इस तरीके से पीस करके रख लिए थे। और कल भी मैंने बच्चों को मैंगो शेक बना दिया था। और ये जो थोड़े से मैंगो बचे थे जो कट करे हुए हैं पीस वगैरह जो है मैंगो के, वो मैंने उठा करके रख दिए थे कि मैं नेक्स्ट टाइम के लिए बना लूँगी, मतलब अगले दिन के लिए मैं मैंगो शेक बना लूँगी। तो यहाँ मैं बच्चों के लिए बना करके रख रही हूँ मैंगो शेक। इसे बनाने के बाद मैं लोटे को फ्रिज में रख देती हूँ, चाहे मैं जग में बनाऊँ, चाहे डब्बे में बनाऊँ, चाहे लोटे में बनाऊँ, किसी में भी बनाऊँ, मैं बनाने के बाद में फ्रिज में रख देती हूँ। और जब बच्चे पीते हैं तो ठंडा ठंडा निकाल करके पी लेते हैं। और बस मतलब मैंने इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह भी डाल दिए थे, और जिससे कि मतलब ड्राई फ्रूट डाल करके जब मैंने इसे चलाया था ना, तो और टेस्टी बना था। तो बस मैंगो शेक बना करके रख दिया है, और रक्षित का दलिया भी बन चुका है। और बस यहीं ये है दही, क्योंकि मैंने दही जमाई थी, दूध बचा था, दही जमाई थी, इसे चला करके मैं पिलाऊंगी शिम्बा को, क्योंकि उसे भी गर्मी में दही अच्छी लगती है, मट्ठा अच्छा लगता है। तो देखिए यहाँ मैंने जग भर लिया है, क्योंकि गाढ़ी दही थी और मैंने जग भर लिया है। और इसे मैंने दूध में रोटी डाल करके, और मैंने इसे जो है ना दही मतलब मट्ठे में रोटी डाल करके मैंने इसे मतलब कि दे दी थी। तो देखिए बहुत आराम से, मतलब इसे है ना मट्ठे में रोटी डाल करके देते हैं ना बना करके, तो बहुत आराम से खाता है, इसे टेस्टी भी लगती है। और यही देखिए मैं बार बार देख रही थी कि रक्षित का दलिया कितना रह गया, तो देखिए उबाल आता जा रहा है, पहले से कितना अच्छा कलर भी हो गया है, गाढ़ा भी होता आ रहा है दलिया। और इसे ना रोटी खाने के बाद में ऐसे देखिए थोड़ी धूप निकल आई थी, तो मैंने इसे अंदर ले लिया था। तो देखिए कहाँ आराम से बैठा है, इसकी यही जगह है, बस बैठ जाता है। और रक्षित को मैं लेकर के आ गई थी स्कूल से, इसने थोड़ी देर के लिए टीवी चला ली थी आकर के, क्योंकि बच्चे को लगता है कि मैं स्कूल से आ जाऊँ, मुझे थोड़ी देर टीवी देखनी है, इस वजह से तो इसने थोड़ी देर टीवी चला ली थी। मुझे तो इतना शौक़ नहीं है टीवी वगैरह देखने का, क्योंकि घर में से बच्चों में से बच्चों की पढ़ाई में से इतना टाइम नहीं मिलता है कि मैं टीवी वगैरह देखूं। और बस कभी कभी ये होता है बच्चे देखते हैं तो जब देख लेती हूँ। इधर ही गोलू सो रहा था, गोलू को आ गया था फीवर, क्योंकि जब रक्षित ठीक हुआ फीवर से, तो गोलू को भी आ गया था। और मैंने गोलू को दवाई वगैरह दे दी थी,
और बस मैं इसे बस वही चेक कर रही थी दोबारा से कि दोबारा से तो फीवर नहीं आ गया है इसे। और यही मैं गई थी सब्ज़ी लेने के लिए, तो बस थोड़ा जहाँ से दूध लेकर के आती हूँ वहीं बगल में सब्ज़ी की दुकान है, तो वहाँ से मैं लेकर के आई थी सब्ज़ी। और मैं 3-4 दिन के लिए खट्टी सब्ज़ी लेकर के आ गई थी। जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि पतिदेव है नहीं है, वो गए पापा जी को देखने के लिए, तो बस मैं ये 3-4 सब्ज़ी लेकर के आ गई थी। और बस मैं कासी फल वगैरह मतलब कासी फल, हरी मिर्च, टमाटर और जो ग्वार की फली होती हैं वो, आलू वगैरह और ये चीज़ें, और करेले भी लेकर के आई थी। तो बस वो लेकर के आ गई हूँ, सब चीज़ धुल के रख दी हैं। यहाँ आलू का नंबर था तो आलू भी धुल करके रख रही थी मैं, क्योंकि वो मिट्टी मिट्टी हो जाते हैं ना, फिर उसमें से मिट्टी झड़ती है। और ये वाले आलू मैं फ्रिज में रखूँगी, क्योंकि आलू तो ये मुझे लेकर के दे गए थे और मतलब ले आते हैं, पर वो अभी है थोड़े बहुत बचे हुए हैं, तो इस वजह से मैंने इमरजेंसी में मैंने ये आलू ले लिया और इन्हें मैं रख दूँगी फ्रिज में। तो सभी सब्जियों का पानी जब निकल जाएगा तो मैं इन सब सब्जियों को रखूँगी फ्रिज में। टमाटर, हरी मिर्च वगैरह सब अलग अलग रख दूँगी और आलू वगैरह सब इसी में रख दूँगी। आलू है, ग्वार की फली भी धुल के रख दी है, वो साफ़ करके रखूँगी। और कासी फल भी नहीं रखूँगी, क्योंकि कासी फल मैं सुबह बच्चों के लिए बनाऊँगी स्कूल ले जाने के लिए, इस वजह से आलू भी मैं इसी में रख दूँगी। ये भुट्टे वगैरह जो कि ये मुझे लेकर के दे कर के गए थे भुट्टे, और मेरा जाना नहीं हो पाया इनके साथ में, क्योंकि बच्चे अकेले हैं और बच्चों को मैं अकेला छोड़ के नहीं जा सकती हूँ। और बच्चों के पास में भी अभी कोई नहीं है। मैंने मम्मी को बोला है जब मेरी मम्मी आ जाएंगी ना उसके बाद में मैं इनके साथ में जाऊँगी पापा जी को देखने के लिए। अभी फ़िलहाल में मैं नहीं जा पा रही हूँ, मन तो मेरा बहुत है उन्हें देखने के लिए, पर बच्चों की टेस्ट शुरू हो गए हैं, UT1 शुरू हो चुके हैं, तो इस वजह से। और पर अगर बच्चों के पास कोई ना कोई होता ना तो मैं इनके साथ में चली जाती। और इन्होंने बोला था कि बाद में चलना, मम्मी आ जाएंगी जब चलना। और यहीं देखिए जमुना जी का पानी आप देख सकते हैं पहले से बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है, जो कि मैंने आपको शुरू में ही बोल दिया था कि जमुना जी का जल स्तर दोबारा से बढ़ रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही है। प्लीज़ पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं